नमस्कार साथियों, पार्थ एकेडमी में आपका स्वागत है। आज हम ऑस्ट्रेलिया ओपन से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न को देखेंगे जो एग्जाम की दृष्टिकोण से बहुत महत्वपूर्ण है। इसके साथ पहले प्रश्न की ओर रुख करते हैं। ग्रैंड स्लैम किस खेल से संबंधित है? आपके पास ऑप्शन है टेनिस, क्रिकेट, वॉलीबॉल और बास्केटबॉल। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन है टेनिस। ध्यान दीजिएगा, जब हम ग्रैंड स्लैम की बात करते हैं तो हमें मुख्य तौर पर 4 ग्रैंड स्लैम का पता होना चाहिए जो एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। इन चारों ग्रैंड स्लैम को हम क्रम में सजाते हैं कि सबसे पहले कौन सा ग्रैंड स्लैम खेला था, तो आपने उत्तर करना ऑस्ट्रेलिया ओपन, उसके बाद आपका फ्रेंच ओपन, उसके बाद विंबलडन ओपन, अंत में आपका यूएस ओपन। यहाँ पर चारों ग्रैंड स्लैम पर थोड़ा सा प्रकाश डालते हैं ताकि आप एग्जाम में एक भी प्रश्न छोड़कर ना आए। ध्यान दीजिएगा, सबसे पहले ऑस्ट्रेलिया ओपन की बात करते हैं जो आपका जनवरी और फरवरी माह में खेला जाता है। अब यहाँ पर प्रश्न उठता है कि कहाँ पर खेला जाता है, तो आपने उत्तर करना है मेलबर्न में। इसके साथ साथ हमें ये भी पता होना चाहिए जो ऑस्ट्रेलिया ओपन है इसकी स्थापना 1905 में की गई थी। यहाँ पर एक प्रश्न और बन सकता है कि जो ये ऑस्ट्रेलिया ओपन है ये कहाँ पर खेला जाता है, किस कोर्ट पर खेला जाता है, तो आपने उत्तर देना है हार्ड कोर्ट पर खेला जाता है। इसके साथ बात करते हैं फ्रेंच ओपन की। फ्रेंच ओपन आपका मई जून में खेला जाता है और ये आपका मिट्टी पर खेला जाता है, क्ले पर खेला जाता है। यहाँ पर एक प्रश्न और बनता है कि जो ये आपका फ्रेंच ओपन है ये ग्रैंड स्लैम फ्रांस की राजधानी पेरिस में खेला जाता है। इसके साथ साथ हमें ये पता होना चाहिए जो फ्रेंच ओपन है ये कब से खेला गया। सीधा मतलब है सबसे पहले इस खेल का शुभारंभ, इस ग्रैंड स्लैम का शुभारंभ कब हुआ, तो आपने आंसर करना है 1891 से। इसके साथ तीसरे ग्रैंड स्लैम की बात करते हैं विंबलडन। जो विंबलडन है ये ग्रैंड स्लैम जुलाई अगस्त में खेला जाता है। और अब प्रश्न उठता है कि ये कहाँ पर खेला जाता है, तो आपने उत्तर करना है ग्रीन ग्रास पर खेली जाती है। सीधा मतलब है कि जो विंबलडन है ये आपका हरे घास पर खेले जाने वाला ग्रैंड स्लैम है। अब यहाँ पर प्रश्न बनता है जो विंबलडन है ये कौन से देश में खेला जाता है, तो आपने उत्तर करना है ब्रिटेन की राजधानी लंदन में ये ग्रैंड स्लैम खेला जाता है। इसके साथ साथ हमें ये भी पता होना चाहिए कि जो आपका विंबलडन है इसकी स्थापना 1877 में की गई थी। ध्यान दीजिएगा, ये चारों ग्रैंड स्लैम में से सबसे पुराना ग्रैंड स्लैम है। इसके साथ अंत में बात करते हैं यूएस ग्रैंड स्लैम की। जो यूएस ग्रैंड स्लैम है ये आपका अगस्त सितंबर में खेला जाता है और ये ग्रैंड स्लैम आपका हार्ड कोर्ट पर खेला जाता है। अब यहाँ पर प्रश्न बनता है जो ये यूएस ओपन है ये ग्रैंड स्लैम आपका कौन से देश में खेला जाता है, तो आपने उत्तर करना है न्यूयॉर्क में खेला जाता है। और इसकी स्थापना कब हुई थी? 1881 में इसकी स्थापना हुई थी। यहाँ पर सबसे पहले हमें समझना है कि जो 4 ग्रैंड स्लैम में से सबसे नवीनतम ग्रैंड स्लैम आपका ऑस्ट्रेलिया ओपन है जिसकी स्थापना 1905 में हुई थी। अगर पूछे कि सबसे पुराना ग्रैंड स्लैम कौन था, तो आपका आंसर होना चाहिए विंबलडन जिसकी स्थापना 1877 में हुई थी। अब इससे संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न देखेंगे। मैं आशा करता हूँ कि आप सभी एक एक प्रश्न का उत्तर बिल्कुल सही देंगे। इसके साथ प्रश्न की तरफ रुख करते हैं। ऑस्ट्रेलिया ओपन की शुरुआत किस वर्ष हुई थी? आपके पास ऑप्शन है 1905, 1906, 1907 और 1908। आशा करता हूं कि आप मेरे साथ आंसर करेंगे क्योंकि मैंने इससे पहले इससे संबंधित इसके बारे में विस्तार पूर्वक जानकारी दे दी है। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए 1905। इसके साथ अगला प्रश्न देखते हैं, विंबलडन ओपन की शुरुआत कब हुई थी? ऑप्शन है 1877, 1977, 1777 और 1955। इसका सही उत्तर होगा 1877। ध्यान दीजिएगा, जैसे मैंने पहले कहा कि जो आपका विंबलडन ओपन है ये सभी ग्रैंड स्लैम में से सबसे पुराना ग्रैंड स्लैम है। इसके साथ अगला प्रश्न देखते हैं, फ्रेंच ओपन की शुरुआत किस वर्ष हुई थी? आपके पास ऑप्शन है 1691, 1791, 1891 और 1991। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी 1891। अब मैं आपको क्वेश्चन देता हूं कि यूएस ओपन कब से आरंभ हुआ। सीधा सा मतलब है जो यूएस ओपन ग्रैंड स्लैम है ये सबसे पहले कब खेला गया। इसके साथ अगला प्रश्न देखते हैं, ऑस्ट्रेलिया ओपन कहाँ आयोजित किया जाता है? आपके पास ऑप्शन है सिडनी, मेलबर्न, कैनबरा और विक्टोरिया।
इसका सही उत्तर होगा मेलबर्न। यहाँ पर आपने ध्यान देना है, जो आपका फ्रेंच ओपन है ये फ्रांस की राजधानी पेरिस में खेला जाता है। अगर यहाँ पर बात करें विंबलडन की, विंबलडन जो आपका ग्रैंड स्लैम है ये आपका लंदन में खेला जाता है। और अंत में बात करते हैं यूएस ओपन की, जो यूएस ओपन है ये आपका न्यूयॉर्क में खेला जाता है। इतना हमें इस प्रश्न के बारे में अवगत होना चाहिए। इसके साथ अगला प्रश्न देखते हैं। अब आप लोगों के जहन में एक प्रश्न उठ रहा होगा कि जो ये ग्रैंड स्लैम है इन टूर्नामेंट को कौन करवाता है। तो आपने आंसर करना है ऑप्शन बी ITF। ITF का फुल फॉर्म है इंटरनेशनल टेनिस फेडरेशन, जिसकी स्थापना 1 मार्च 1913 में हुई थी। इसके साथ अगला प्रश्न देखते हैं। ऑस्ट्रेलिया ओपन 2024 में पुरुष एकल का खिताब किसने जीता है? आपके पास ऑप्शन है यानिक सिनर, रोहन बोपन्ना, नोवाक जोकोविच और डेनियल मेदवेदेव। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए यानिक सिनर। और यहीं पर प्रश्न पूछा जा सकता है कि किससे जीते ये, मतलब उप विजेता कौन रहा। तो आपने आंसर करना है डेनियल मेदवेदेव, जो रूस के थे। यहाँ पर ध्यान देना है ऑस्ट्रेलिया ओपन 2024 यानिक सिनर ने अपने कैरियर का पहला ग्रैंड स्लैम जीता। इनका संबंध इटली से है। इसके साथ हम बात करते हैं नोवाक जोकोविच की, जो ग्रैंड स्लैम की दुनिया में सबसे अधिक ग्रैंड स्लैम जीतने वाले खिलाड़ी हैं। यहाँ पर प्रश्न उठता है नोवाक जोकोविच ने ग्रैंड स्लैम की दुनिया में कितने अवार्ड जीते थे। सीधा सीधा मतलब है कितने ग्रैंड स्लैम जीते थे। तो आपने आंसर करना है 24 ग्रैंड स्लैम, जिसमें से 3 फ्रेंच ओपन, 10 ऑस्ट्रेलिया ओपन, 7 विंबलडन और 4 यूएस ओपन। इसके साथ अगर हम बात करते हैं राफेल नडाल की, इन्होंने 22 ग्रैंड स्लैम जीते हैं। अगर बात करें रोजर फेडरर की, इन्होंने अपने जीवन में अभी तक 20 ग्रैंड स्लैम जीते हैं। नोवाक जोकोविच ने अब तक कितने ग्रैंड स्लैम जीते हैं? इसका उत्तर आप फटाफट करेंगे। 25 ग्रैंड स्लैम, 28 ग्रैंड स्लैम, 23 ग्रैंड स्लैम और 24 ग्रैंड स्लैम। इसका उत्तर आप करेंगे। इसके साथ अगले प्रश्न की ओर रुख करते हैं, क्योंकि इस प्रश्न के बारे में मैंने इससे पहले वाले प्रश्न में डिस्कस किया है। इसके साथ अगला प्रश्न देखते हैं। ऑस्ट्रेलिया ओपन 2024 महिला एकल का खिताब किसने जीता? आपके पास ऑप्शन है इगा स्विएतेक, बारबोरा, झेंग किनवेंग, आर्याना सेवालेंका। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी आर्याना सेवालेंका। अगर हम आर्याना सेवालेंका की बात करते हैं, इनका संबंध बेलारूस देश से है। अब यहाँ पर प्रश्न पूछा जा सकता है, जो आर्याना सेवालेंका है इन्होंने किस देश की खिलाड़ी को हराया था? तो आपने उत्तर करना है चीन देश की खिलाड़ी जेंग किनवेंग को हराकर इन्होंने पहला स्थान प्राप्त किया था। इसके साथ बात करते हैं महिलाओं की सबसे अधिक ग्रैंड स्लैम जीतने वाली कौन कौन सी महिलाएं हैं। जैसे मार्गरेट, इन्होंने 24 ग्रैंड स्लैम जीते हैं। सेरेना विलियम, इन्होंने 23 ग्रैंड स्लैम जीते हैं। अगर हम बात करते हैं यहाँ पर स्टेफी ग्राफ की, स्टेफी ग्राफ ने अपने जीवन में 22 ग्रैंड स्लैम जीते हैं। अब अगला प्रश्न देखते हैं। ऑस्ट्रेलिया ओपन 2024 पुरुष डबल का खिताब किसने जीता? आपके पास ऑप्शन है रोहन बोपन्ना, मैथ्यू एबडेन, सिमोन बोबेली और आंद्रे बाबसोरी। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए और बी, रोहन बोपन्ना जिनका संबंध भारत देश से है और मैथ्यू एबडेन जिनका संबंध ऑस्ट्रेलिया से है। अब यहाँ पर प्रश्न बनता है कि रोहन बोपन्ना और मैथ्यू एबडेन किससे जीते थे, या यूं समझे कि किसको हराकर जीते थे। तो आपने आंसर करना है ऑप्शन सी और डी, देख लीजिए, सिमोन बोबेली और आंद्रे बाबसोरी। इसके साथ बात करते हैं रोहन बोपन्ना की। रोहन बोपन्ना का संबंध भारत से है। ध्यान दीजिएगा, ऑस्ट्रेलिया ओपन खेलने वाले सबसे उम्र दराज खिलाड़ी रोहन बोपन्ना थे, जिनकी आयु 43 वर्ष है। ध्यान दीजिएगा 2023 में इन्हें पद्मश्री पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया। इतना हमें इस प्रश्न के बारे में पता होना चाहिए, एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत महत्वपूर्ण है। यहाँ पर एक प्रश्न और बन सकता है कि भारत के उस खिलाड़ी का नाम बताओ जिसने सबसे पहले ग्रैंड स्लैम जीता था। तो आपने आंसर करना है महेश भूपति। कब जीता था? 1997 में, 1997 में। इसके साथ अगला प्रश्न देखते हैं। ऑस्ट्रेलिया ओपन 2024 महिला डबल्स का खिताब किसने जीता?
इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, सी सू बेही जो ताइवान से हैं, एंजेलिस मार्टेस जो बेल्जियम से हैं। इसके साथ अंतिम प्रश्न देखते हैं, ऑस्ट्रेलिया ओपन 2024 मिक्स डबल का खिताब किसने जीता? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, जान जिलिस्की जो पोलैंड से हैं, और सीसू बेही इसका संबंध तालिबान से है। आशा करता हूं कि आपने इस वीडियो को एंजॉय किया होगा। अगर आपको मेरा यह वीडियो सच में पसंद आया तो मेरे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट करना ना भूलें। यहाँ पर आपसे एक बात साझा करना चाहूँगा, अगर आप पार्थ एकेडमी के साथ करंट अफेयर को बहुत डिटेल और ट्रिक के माध्यम से पढ़ना चाहते हैं तो दिए गए नंबर पर आप SMS करें, आपको आज ही क्लास में एनरोल किया जाएगा। ध्यान दीजिएगा, पहली 2 क्लासेस आपकी डेमो के तौर पर रहेगी, उसके बाद आपको डिसाइड करना है कि पार्थ एकेडमी के साथ अपनी क्लासेस को कंटिन्यू रखना है या नहीं। नमस्कार, जय हिंद, जय हिमाचल।